हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत और एंडलेस नेचर्स मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम इस ग्रे ग्रीन कलर वाले एवरग्रीन कलांचो सक्यूलेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस सक्यूलेंट का साइंटिफिक नेम कलांचो थायरसीफ्लोरा है और इन सक्यूलेंट्स और कैक्टस की एक खास बात यह है कि इनके ज़्यादातर नाम भिन्न भिन्न प्राणियों के नाम से और उनके शारीरिक अवयवों से ही पड़े हैं। और यह बहुत मज़ेदार बात भी है। कुदरत की हर वस्तु का एक दूसरे के साथ यह रिलेशन एक मैसेज क्रिएट करता है जो भिन्नता में भी इक्वालिटी को दर्शाता है। जैसे कि इस कलांचो थायरसीफ्लोरा सक्यूलेंट को हम कॉमनली फ्लैपजैक, रेगिस्तानी गोभी जैसा दिखने के कारण डेजर्ट कैबेज, पैडल के आकार का दिखने के कारण पैडल प्लांट, कुत्ते की जीभ जैसा दिखने के कारण डॉग टंग, ऐसे कई नामों से जानते हैं। यह सक्यूलेंट क्रोसुलासी परिवार का सदस्य है। मूल रूप से इस सक्यूलेंट का नेटिव बोत्सवाना, लेसोथो, दक्षिण अफ्रीका और स्वाजिलैंड है। विलियम हेनरी हार्वे इस खोजकर्ता ने, जो कि आयरिश वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने इस सक्यूलेंट को कलांचो थायरसीफ्लोरा यह नाम दिया है। इस कलांचो जीन्स में लगभग 100 से 125 प्रजातियां शामिल है। दोस्तों, क्रोसुलासी परिवार का यह फ्लैपजैक पैडल प्लांट हमारी प्लांट गैलरी में आकर्षक और रंगीन श्रेणी का सदस्य बन सकता है। हमारे सजावटी पौधों में अलग अलग रंगों की कॉम्बिनेशन में यह पैडल प्लांट अपने भूरे हरे रंग के राउंड शेप मांसल पत्तियों के कारण बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। दिस पैडल प्लांट इज अ नाइस एडिशन टू आवर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। दोस्तों, इन सक्यूलेंट और कैक्टस प्लांट्स को हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में ही ग्रो करना चाहिए, क्योंकि कैक्टस और सक्यूलेंट्स मूल रूप से ज़्यादातर रॉकरी वैरायटीज होती है। इस कलांचो थायरसीफ्लोरा सक्यूलेंट का नेटिव साउथ अफ्रीका से रिलेटेड होने के कारण ड्राई जोन में इनको वेल सर्वाइव करते पाया गया है। साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों में चट्टानों के बीच यह नेचुरली बढ़ते हैं, इसलिए रॉक गार्डन में यह बहुत ही अच्छी तरह से सूट होता है और एक अच्छा लुक देता है। इनके पॉट्स में हम डिफरेंट कलर के छोटे छोटे पेबल्स को इनकी जड़ों के आसपास बिछाकर एक ब्यूटी क्रिएट कर सकते हैं। एक भूरे हरे रंग का राउंड शेप पत्तियों वाला खूबसूरत सक्यूलेंट और उनमें कलरफुल पेबल्स, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। घर के सनी कॉर्नर्स पर पॉट्स में इस तरह इनका लुक बहुत ही शोभा देता है। दोस्तों, इस कलांचो थायरसीफ्लोरा सक्यूलेंट को दिन भर सीधे सूरज की धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए इसे फुल सन में ही ग्रो करना चाहिए। मेरा यह प्लांट खुली धूप के नीचे ही वेल सर्वाइव कर रहा है, यह आप देख सकते हो। समर के हॉट मंथ्स में भी मैंने कहीं भी इसकी मूवमेंट नहीं की। फिर भी गर्मी के दिनों में सीधी धूप से आपके प्लांट में कोई दिक्कतें आती हैं तो सेमी शेड में गर्मी का मौसम होने तक इनकी मूवमेंट करना बेहतर होता है। पतझड़ से लेकर सर्दियों तक इनकी ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। इस वक्त हमें इनकी जड़ों के पास लिक्विड खाद देनी चाहिए। 95% ह्यूमिक का घोल बनाकर इस तरह इनकी रूट्स के पास देने से इनकी पत्तियों में काफ़ी चमक आती है। ह्यूमिक के ऑर्गेनिक बेस से प्लांट्स के रूट्स की मिट्टी में स्थित पोषण मूल्यों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, नए रूट्स डेवलप होने में मदद होती है। दोस्तों, इस सक्यूलेंट की वाटर नीड बहुत ही नॉर्मल होती है। इनफैक्ट दक्षिण अफ्रीका के इनके प्राकृतिक आवास में नेचुरल तौर पर पानी की कमी दिखाई देती है। सो वाटर नीड इज़ वेरी लिमिटेड फॉर दिस सक्यूलेंट। इसलिए मिट्टी को पूरी तरह से सूखने के बाद ही इनको पानी देना चाहिए और दिया हुआ पानी एक्सेस वाटर होल के जरिए ड्रेन आउट होकर निकल जाना चाहिए। गर्मी के दिनों के सबसे गर्म दिन इनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है और डॉर्मेंसी पीरियड में भी पानी की आवश्यकता एकदम टिपिकल होती है। इसलिए कभी भी इसे ओवरहेड वाटरिंग ना करें। हाइट में यह पैडल प्लांट नॉर्मली 1 मीटर तक बढ़ सकता है। इन्हें पूर्ण रूप में विकसित होने के लिए 3 से 4 साल का वक्त लगता है।
नेचुरली वसंत ऋतु में इनके बेसल से 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा लंबा तना विकसित होकर उनमें से ग्रीनिश येलो कलर्स के सेंटेड छोटे छोटे ट्यूबलर फूलों के समूह निकल आते हैं, जिससे तितलियां और मधुमक्खियां इनकी तरफ आकर्षित होती है। फूलों के आने के बाद यह पैडल प्लांट धीरे से अपने धूल जैसे बीजों को पैदा करता है और उसके बाद यह पौधा मर जाता है। बाद में इसके लंबे तने के ऊपर स्थित कैप्सूल से बीज हवा में फैल जाते हैं और नैसर्गिक तौर पे इनका बीज प्रसार से प्रोपगेशन होता रहता है। बीज पूरी तरह पक्व होने के बाद और नए पौधों का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होने के बाद ही इनके कैप्सूल्स खुलने लगते हैं और हवा के जरिए बीजों का प्रसार होता है। दोस्तों, कुदरत की यह रचना सिस्टमेटिक और प्री प्लान्ड होती है, बहुत ही अद्भुत होती है। दोस्तों, इस 12मासी ब्यूटीफुल सेकुलेंट को हम लो मेंटेनेंस के साथ कुछ बेसिक बातों का ख्याल रख के आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जिसमें ध्यान रखने वाली बेसिक बातें मतलब वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्सचर सॉइल और सनी कॉर्नर जैसे साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, लो वाटरिंग और प्लांट की मेन ग्रोइंग टाइम में लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर मंथ में कम से कम एक बार बैलेंस्ड फूड देना, जिसमें एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा सही तरह से मेंटेन की गई हो। दोस्तों, इस कलांचो थायरसीफ्लोरा सकुलेंट को हम बीजों के साथ साथ इनके मदर प्लांट यानी मातृवृक्ष के बगल से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उससे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेट करने वाले छोटे ट्रे के मिश्रण में नदी की रेत की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक इस सकुलेंट के नए रूट्स अच्छी तरह से नहीं निकलते तब तक इसे हम छायादार जगह या सेमी शेड में रख सकते हैं। दोस्तों, इस पैडल प्लांट सकुलेंट के गोलाकार पत्तों पर ऐसा सफ़ेद पाउडर का लेप होता है। उंगलियों से थोड़ा घिसने से यह उंगलियों पर भी लग जाता है। यह पौधे की त्वचा पर एक सनस्क्रीन के रूप में काम करता है, जो सूरज की तेज रोशनी से बचाव और सकुलेंट में स्थित नमी को बनाए रखने में मदद करता है। हर जीव के संरक्षण की प्रकृति की यह व्यवस्था अलग अलग स्थिति में अलग अलग रूप में सभी जगह पाई जाती है और इसी के कारण नेचर हमेशा एंडलेस ही रहेगा ऐसा लगता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे प्लांट से जुड़ी नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।